भाई कुछ टाइम पहले ओप्पो ने ओप्पो A5 Pro के नाम से एक डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च की थी और इस डिवाइस की सबसे बड़ी खास बात ये नहीं थी कि इसका कैमरा कोई नेक्स्ट लेवल था या ये बात नहीं थी कि कोई ऐसा मोबाइल फोन में प्रोसेसर था जो कि बहुत कमाल हो। बट इस मोबाइल फोन की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि वो मोबाइल फोन ड्यूरेबिलिटी में अपनी प्राइस कैटेगरी का सबसे पावरफुल मोबाइल फोन था। हमने उसको टेस्ट आउट भी किया एंड इन रियलिटी वो लोग जो कि ये कहते हैं ना कि हमारा मोबाइल फोन हमेशा गिर के टूट जाता है, उन लोगों के लिए वो मोबाइल फोन खासतौर पर बनाया गया था। और उसके बाद A5 Pro की सक्सेस से ये बात पता लगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मेन मकसद मोबाइल फोन के अंदर ये रहता है कि भाई वो किसी तरह से टूटे नहीं। और यही वजह है कि आज इस वीडियो के अंदर हम Oppo A5 Pro के अगले वर्जन को अनबॉक्स करने वाले हैं जो कि है Oppo A6 Pro। बाय द टाइम ये वीडियो लाइव होगी ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियल हो चुका होगा। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये एक टेस्ट सैंपल है जो कि हमें दिया गया है। और इसकी अगर प्राइस टैग की बात की जाए तो मुझे ये बताया गया है कि एनीवेयर फ्रॉम 70 to 80,000 इसका प्राइस टैग आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही ये लॉन्च होता है नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर इसका प्राइस टैग जो है वो अपडेट कर दिया जाए। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आपको लग तो रहा होगा कि Oppo A5 Pro से Oppo A6 Pro में प्राइस का बहुत बड़ा जंप है, बट रियलिटी ये है कि ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट लीग का मोबाइल फोन है। कहने का मकसद ये है कि ये वो सारे काम करता है जो कि A5 Pro ने किए हैं, बट इस मोबाइल फोन के अंदर और भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें दी गई हैं जो कि बहुत ज्यादा यूनिक है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम Oppo जो कि एक ऐसा ब्रांड रहा है इन जनरल जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं लिया करते थे। यानी कि जब उनके मोबाइल फोन लॉन्च हुआ करते थे अच्छे होते थे, बट ऐसा नहीं होता था कि किसी कैटेगरी में वो एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। बट इस मोबाइल फोन के अंदर एग्जैक्टली वही चीज की गई है। बॉक्स के साइड पर आपको इसकी कुछ मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहली हाईलाइट तो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 7000 mAh की बैटरी लगाई गई है, जिसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होने वाला सबसे बड़ी बैटरी वाला मोबाइल फोन है। इससे बड़ी बैटरी आज तक किसी भी प्राइस में किसी भी फोन में हमने नहीं देखी, ऑफिशियली लॉन्च होने वालों की बात कर रहा हूं। इसके अलावा 80 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग जो है वो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसके अंदर मौजूद है। ऑल डायमेंशनल स्मूथनेस ऑप्टिमाइजेशन लिखी हुई है। मोबाइल फोन के डब्बे के ऊपर जब इस तरह की बातें लिखी हो ना कि ऑल डायमेंशनल स्मूथनेस ऑप्टिमाइजेशन, तो जनरली उसका मतलब ये होता है कि कंपनी चूना लगा रही है। सीधी बात है, कंपनी के पास जब कोई फीचर हाईलाइट नहीं रह जाते ना तो वो इस तरह की बातें लिखते हैं। इस मोबाइल फोन में ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली वो ऑप्टिमाइजेशन क्या है, क्योंकि मैं खुद देख के भी थोड़ा सा हैरान हुआ था। IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है, 8 GB रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। पर्सनली आई बिलीव के जिस प्राइस रेंज का ये फोन है स्टोरेज 256 GB होनी चाहिए थे। 128 GB जो है वो मेरे हिसाब से कम है। देखेंगे कि इसके अंदर सिम स्लॉट का क्या सिचुएशन रहता है। जो कलर मेरे पास मौजूद है ये इसका रोजवुड रेड है और ये इस मोबाइल फोन सीरीज का सबसे ज्यादा जो है ना वो फ्लैगशिप कलर भी कह सकते हैं। सिम इजेक्शन पिन आपको देखने को मिल जाती है। ओप्पो रिसेंट टाइम के अंदर काफी चीजों को थोड़ा सा ना प्रीमियम वाली साइड पे लेके जा रहा है। कुछ पेपरवर्क देखने को मिल जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक कलर मैचिंग केस देखने को मिल जाता है। छोटे छोटे टचेस होते हैं जिससे पता लगता है कि मोबाइल फोन जो है उस पर फोकस किया गया है। अगेन इसके दूसरे कलर्स भी आएंगे अगर आपको म्यूटेड कलर्स पसंद है। केस वैसे इसका ज्यादा फेमिनिन टाइप का लग रहा है। जो मोबाइल फोन है ना वो इतनी ज्यादा फेमिनिन लुक नहीं देता। फोन मैंने यहाँ पर इसके रैपर से रिमूव कर लिया है और आप देख सकते हैं बैक पर इसके ये जो पैटर्न है ये भी आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर वाली साइड पर आपको आपकी स्पीकर ग्रिल, नॉइज कैंसिलेशन का माइक्रोफोन मिल जाता है। साइड पर आपके बटन्स हैं, नीचे टाइप सी की पोर्ट, आपकी स्पीकर ग्रिल और आपकी सिम स्लॉट है। हेडफोन जैक इस फोन में अवेलेबल नहीं है। फर्दर इन द बॉक्स आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि ओप्पो की सुपर वूक केबल है। रीसेंट टाइम के अंदर ओप्पो ने अपनी सुपर वूक टेक्नोलॉजी को थोड़ा बेहतर बनाया है। बेहतर इस तरह बनाया है कि अब ये ना दूसरों से लड़ती नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर आप ओप्पो का फोन ले लेते थे ना तो वो सिर्फ ओप्पो के ही चार्जर पे फास्ट चार्जिंग लेता था, बट अब अगर आपको फुल फास्ट चार्जिंग चाहिए तब तो आपको यही चार्जर 80 वॉट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको किसी नॉर्मल पीडी चार्जर पे भी लगाते हैं तो ये फास्ट चार्जिंग कर देगा। और इस मोबाइल फोन में फास्ट चार्जिंग का फायदा भी होगा क्योंकि ये 7000 mAh की बैटरी के साथ आ रहा है। बैक पर आप देख सकते हैं ड्यूल कैमरा सेटअप है, लेकिन एक्चुअल में एक ही फोकल लेंथ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो लगाया गया है और दूसरा बेसिकली आपका ऑक्सिलरी सेंसर है। फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। मैं जरा ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। इसकी जो हाई ब्राइटनेस वाला मोड है ना उसके अंदर 1400 निट्स तक की ब्राइटनेस है। दैट बेसिकली मींस कि यहाँ पर आपको एक काफी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। 16 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है वो लगाया गया है और इस मोबाइल फोन के अंदर ओप्पो ने मीडियाटेक का Helio G100 लगाया है जो कि इसकी पुरानी जनरेशन की निस्बत एक बहुत बड़ा जंप बन जाता है परफॉर्मेंस का सिर्फ प्रोसेसर की वजह से।
लेकिन ओप्पो ने एक और हरकत भी की है जो कि है इसके अंदर वेपर चेंबर डालने की। बेसिकली वेपर चेंबर कूलिंग का जो सिस्टम है ये हम इससे पहले बहुत से फोन्स के ऊपर देख चुके हैं, बट जनरली वेपर चेंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो फ्लैगशिप फोन्स है या तो उनके अंदर आता है या गेमिंग फोन्स के अंदर डाला जाता है। ये पहली बार है कि मैं किसी मिड रेंजर अपर मिड रेंजर के अंदर देख रहा हूं कि उसके अंदर वेपर चेंबर का यूज किया गया है। अब मुझे नहीं पता कि ये वेपर चेंबर की वजह से है या फिर किसी और वजह से है, बट Antutu बेंचमार्क्स के ऊपर विदाउट ओपनिंग द परफॉर्मेंस मोड ऑन दिस फोन इसका स्कोर आया है 5,05,000 के करीब। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि जितने भी G100 हमने यहां पे टेस्ट आउट किए हैं वो सब 3,99,000, 4,10,000, मैक्सिमम 4,20,000 तक जाते हैं। ये पहली बार है कि किसी भी G100 वाले फोन ने जो है वो 5 लाख का नंबर ब्रेक किया है। मुझे लग रहा है कि ये वेपर चेंबर की वजह से है, क्योंकि जो Antutu बेंचमार्क है वो सस्टेन परफॉर्मेंस के बहुत ज्यादा स्कोर देता है। तो क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर वो स्पेशल चेंबर लगाया गया है तो वो प्रोसेसर को ठंडा रखता है और उसकी वजह से जो स्कोर है वो ज्यादा आ रहा है। बट इस चीज को मैं कंफर्म करूंगा किसी आने वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि अभी के लिए जैसे मैंने बताया है दिस इज अ टेस्ट सैंपल। अच्छा, इसके अलावा सिम स्लॉट की जो सिचुएशन है उसको भी हम चेक कर लेते हैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। इस मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर के भी काफी ज्यादा जो फीचर्स हैं वो दिए गए हैं, वही ऑप्टिमाइजेशंस जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। और ओप्पो के फोन्स जनरली अपनी सॉफ्टवेयर की वजह से भी काफी ज्यादा बिकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सिम स्लॉट दी गई है इसमें मेमोरी कार्ड की ऑप्शन जरूर मौजूद है, बट या आप ड्यूल सिम डाल लें या फिर आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इसके अंदर डाल सकते हैं। इस मोबाइल फोन की सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इसके अंदर वॉइस ओवर LTE और वो वाली सारी फंक्शनलिटी दी गई है। और ओप्पो की जो 4G प्लस की टेक्नोलॉजी है जो कि बेसिकली इनकी नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन की टेक्नोलॉजी है वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो युखानो के साथ रिकॉर्ड की थी और फन वीडियो थी, बट एक्चुअल में हमने उसमें टेस्टिंग भी की है और रियलिटी ये है कि भाई वाकई ही जिन एरियाज में आपका नेटवर्क खराब होता है वहां पर ये बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। इस टेस्ट सैंपल में हमने इस चीज को टेस्ट नहीं किया, बट आप जब इस मोबाइल फोन को यूज कर रहे होंगे तो आप देख भी सकते हैं कि कहां पर ओप्पो ने कितने कितने मिनट की आपको जो लैग है उससे बचत दी है। इसमें 3-4 टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ये यूज कर रहे हैं। AI सुपर वाईफाई बूस्टर है, AI के थ्रू नेटवर्क को बूस्ट करते हैं, AI मोबाइल नेटवर्क स्विचर तक है। तो अगर आपके पास 2 सिमें चल रही हैं और दोनों में इंटरनेट है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन ऑटो स्विच करे, यानी कि उसको अगर फील हो कि एक नेटवर्क का 4G ठीक नहीं चल रहा तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे पे चला जाएगा। अगर उसको फील होगा कि एक वाईफाई ठीक नहीं चल रहा और वहां पर कोई और वाईफाई आ रहा है वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा। और ये चीज वाईफाई और LTE के दरमियान में भी हो सकती है। तो ये ऑटोमेटिकली देखता है कि अगर आपका वाईफाई चलना बंद हो गया है तो ये ऑटोमेटिकली LTE पे भी स्विच कर सकता है। और उसके अलावा कॉलिंग में भी इसके बहुत ज़्यादा जो ऑप्टिमाइजेशंस हैं वो मौजूद है। बीकन लिंक भी यहाँ पर मौजूद है जो कि बेसिकली ओप्पो की वॉकी टॉकी टेक्नोलॉजी है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पर आपको बेसिकली सिग्नल भी नहीं आ रहे और वाईफाई भी मौजूद नहीं है तो वहाँ पर आप इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कंपनी ही दे रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट यहाँ पर सामने आ गया था तो मैंने कहा बता दूं। अब इससे पहले कि मैं इस मोबाइल फोन के कैमरास की तरफ आऊँ, मैं जरा आपको इसके स्पीकर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। वाला है, वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखो, मैं आगे इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इस मोबाइल फोन के अंदर आने वाले ड्यूल स्पीकर सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर सिस्टम इन एनी फोन जो मैंने आज तक रिसेंट टाइम में देखा है। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर मैं फ्लैगशिप फोन्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके स्पीकर्स बहुत ज्यादा लाउड हैं और जो सबसे बड़ी बात है मैं अगर अपनी जहाँ पे ऑडियो वो चलाऊँ, ये देखना जो है वो डिसाइड मत कर लेना। 4G वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रहा है। आवाज के अंदर जो एक भारीपन होता है ना वो भी कम नहीं होता, वरना जनरली जो ऊपर वाला स्पीकर होता है वो लो क्वालिटी का लगाया जाता है जिसमें मसला आ रहा होता है। तो स्पीकर और डिस्प्ले वाली साइड से इस मोबाइल फोन को बहुत ज़्यादा सॉलिड रखा गया है। एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि ये किसी हद तक ऑडियो को सॉफ्टवेयर से भी बूस्ट कर रहा है। यही वजह है कि आप जब ऑडियो को बढ़ाते हैं ना तो फाइनल के ऊपर ये 300% जो है ना उसका बूस्ट आपको दे देता है। एसेंशियली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का यूज करते हुए आपको ऑप्टिमाइजेशन दी जा रही है। इसके अलावा एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि ये अभी भी A5 Pro का बड़ा भाई है, जिसका मतलब ये है कि वो सारी प्रोटेक्शंस जो कि आपको A5 Pro में देखने को मिलती थी वो सब यहाँ पर मौजूद है। दैट बेसिकली मींस कि इस मोबाइल फोन की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस अभी भी IP69 है और इस मोबाइल फोन के अंदर जो ड्रॉप प्रोटेक्शंस A5 Pro में दी गई थी वो सब अवेलेबल है। तो मुझे इस चीज की कंफर्मेशन है कि इस मोबाइल फोन को मैं जितनी मर्जी बार उठा के फेंकूं ये नहीं टूटने वाला। मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको एक यकीन होता है चीज के ऊपर कि आपने उसको इतना टेस्ट कर लिया है कि वो नहीं टूटेगा।
और वही चीज़ जो है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमने पहले भी नोटिस की थी, वो अभी भी है। यहाँ पर इनका अपना कोई AGS ग्लास है, मैं एग्जैक्ट यहाँ पर नाम डाल दूंगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास को यूज़ नहीं किया गया, बट हमने इस ग्लास को टेस्ट किया, इसके ऊपर से हमने ट्रक गुजारा था भाई, ये नहीं टूटता। तो वो चीज़ भी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो अवेलेबल कराई गई है। अगेन कैमरास की तरफ जाने से पहले एक फीचर जो कि मैं यहाँ पर, बल्कि मैं कैमरा की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो कैमरास दिए गए हैं 16 मेगापिक्सल का फ्रंट है, 50 मेगापिक्सल का बैक है। और पहले जरा मोड्स को देख लेते हैं। वीडियो मोड के अंदर फ्रंट और बैक दोनों ही 1080p रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पर फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, और उसके अलावा अगर आप बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर जो नाइट मोड है वो फ्रंट और बैक दोनों में देखने को मिल जाता है। अब जरा चलते हैं क्वालिटी की तरफ। यहाँ से हमने इस फोन से बहुत ज़्यादा पिक्चर्स खींची हैं। पहले जरा सेल्फी कैमरे को डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फी कैमरा की जहाँ तक बात है, हमें सेल्फी कैमरा बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सेल्फी कैमरा के अंदर 16 मेगापिक्सल का ये जो सेंसर है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ पर जो ब्लर आता है वो भी बहुत ज़्यादा नेचुरल बोका है, और ओवरऑल जो स्किन टोन्स हैं वो भी फ्रंट कैमरा के अंदर दिन हो या रात हो बहुत अच्छे आते हैं। इनफैक्ट इसका जो फ्रंट कैमरा का नाइट मोड है वो भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है। ये तस्वीर नॉर्मल मोड के अंदर खींची गई पिक्चर है, यानी कि हालात ऐसे थे और नाइट मोड ने ये पिक्चर बना दी है। तो नाइट मोड जो है वो फ्रंट कैमरा के ऊपर बहुत सॉलिड तरीके से काम करता है, एंड फ्रंट कैमरा इज क्रेजी गुड इवन अगर आप लो लाइट के अंदर इस मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं। फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर आप बात करते हैं तो 1080p में ये फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करता है। 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड में। ये जो वीडियो आप लोग इस टाइम देख रहे हैं ये इसी के मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक नॉर्मल प्रोफेशनल कैमरा में और एक मोबाइल फोन के कैमरा में कितना डिफरेंस है। ऑडियो भी इसी की रिकॉर्डेड है। तो जैसे मैंने बताया कि फ्रंट कैमरा के अंदर जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज्यादा सॉलिड लगी है। बैक कैमरा ऑन दी अदर हैंड मैं ये कहूंगा कि फॉर द प्राइस मुझे काफी हद तक ना एवरेज लगा है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप दिन के टाइम में शॉट्स लेते हैं ना तो आपको रिजल्ट्स बहुत सॉलिड आ जाते हैं, बट अगर आप तस्वीर को जूम इन करते हैं ना तो वो जो 50 मेगापिक्सल की क्लैरिटी होनी चाहिए वो मुझे बैक कैमरा से देखने को नहीं मिली। और सेम इज द केस विद लो लाइट के अगर आप तस्वीर को पहली लुक में देखेंगे ना आपको तस्वीरें पसंद आएंगी, बट जैसे ही आप तस्वीर को जूम इन करते हैं ना तो वहां पर क्लैरिटी की कमी मिलती है। और एक चीज जो कि मुझे हैरानकुन लगी है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर ही अगर आप एडिट मोड के अंदर चले जाते हैं तो AI एडिटर की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, और इस AI एडिटर के अंदर वो सारे एडिटिंग के मोड्स दिए हुए हैं जो कि आपको Oppo Reno सीरीज के ऊपर मिलते हैं, यानी कि AI रिकम्पोज, AI इरेजर, AI परफेक्ट शॉट, एनहांस क्लैरिटी, अनब्लर और रिमूव रिफ्लेक्शंस, ये सब मोड यहां पर दिए हुए हैं। और अगर आप इन मोड्स को यूज करते हैं तो फिर बैक कैमरा का रिजल्ट बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। और हमने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो टेस्ट भी करके देख ली थी जस्ट सो कि मैं आपको दिखा भी सकूं। अब ये वो तस्वीर है जो कि ओरिजिनली इस मोबाइल फोन ने खींची थी लो लाइट के अंदर, नॉर्मल मोड के अंदर। इसी तस्वीर को जब हमने AI क्लैरिटी में डाला है तो तस्वीर के अंदर जो वाकई ही क्लैरिटी है उसका काफी ज्यादा बूस्ट आया है। तो मुझे अच्छी बात यह लगी है कि ओप्पो ने जो मोड्स हैं वो सारे डाल दिए हैं, और अगर आप इन मोड्स का यूज करते हैं तो फिर आपके बैक कैमरा का रिजल्ट बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। मैं अभी आपके सामने भी एक तस्वीर का रिजल्ट जो है वो आपको बेहतर करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पिक्चर की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके कलर्स बेहतर हो सकते थे। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दूं ताकि आपको बेहतर नजर आ जाए। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर के अंदर मुझे अभी भी ना डिटेल की कमी लग रही है। मैंने इसके ऊपर एनहांस क्लैरिटी को ऑन कर दिया है, और अगर अब आप गौर से देखें तो तस्वीर के अंदर क्लैरिटी बहुत बेहतर है। अगर मैं इस कंपेयर के बटन को दबाऊं तो आपको हल्का सा जो फर्क है वो फील होगा। ये फर्क कैमरे में शायद उतना नजर ना आ रहा हो लेकिन रियल लाइफ में आपको फील होता है। और ये AI के जो मोड्स हैं इस फोन के ऊपर काफी डिसेंट तरीके से काम करते हैं। फाइनली इस मोबाइल फोन के अंदर जैसे मैंने बताया है कि आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, बेसिकली मींस कि दिस इज द बिगेस्ट बैटरी जो हमने आज तक किसी भी पाकिस्तानी ऑफिशियल लॉन्च होने वाले फोन पे देखी है। बट उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये है कि ये मोबाइल फोन एक पावर बैंक का भी काम कर सकता है। इस मोबाइल फोन की 7000 mAh की बैटरी को आप दूसरी डिवाइसेस को चलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि ओप्पो ने ये जो डब्बा हमें भेजा था, ये मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाला क्योंकि भाई बात यह है कि ये डब्बा मुझे भेजा गया टेस्टिंग के लिए, आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो मैं ये नहीं चाहता था कि कोई ऐसा गलत इंप्रेशन चला जाए। आप इस डब्बे के अंदर मौजूद जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस फैन की बात करते हैं तो ये टाइप सी से चार्ज होता है। मैंने इस फोन के अंदर ये वायर लगा दी है, और अगर मैं अब इस फैन को चार्ज करना चाहता हूं मैं ये वायर यहां पर लगाऊंगा और आप देख सकते हैं फैन की जो चार्जिंग है वो ऑन हो गई है। एसेंशियली आपका जो मोबाइल फोन है वो एक प्रॉपर पावर बैंक का काम कर सकता है। ये सारी चीजें ओप्पो ने भेजी थी जिनको आप बेसिकली इस मोबाइल फोन से जो है वो बड़े आराम से चार्ज कर सकते हैं।
ये आई थिंक एक ह्यूमिडिफायर है। इवन आपके जो बर्ड्स हैं अगर आप उनको इमरजेंसी में चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है इस मोबाइल फ़ोन को काफ़ी यूनिक बना देती है और 80 वॉट की फास्ट वायर्ड चार्जिंग भी इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल है। तो ओवरऑल एक काफ़ी सॉलिड किस्म की डिवाइस जो है वो ओप्पो की तरफ से हमें रिसेंट टाइम में देखने को मिली है। बड़े अरसे बाद ओप्पो जो है ना वो अब एक के ऊपर एक डिवाइसेस फेंक रहा है, वरना होता है क्या था कि एक अच्छी डिवाइस आती थी उसके बाद फिर हम वेट करो 2 साल वेट करो, बट अब क्या हो रहा है एक के ऊपर एक डिवाइसेस आ रही हैं। एंड आई फील कि Oppo is now becoming one of the leading players in पाकिस्तानी मार्केट। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। टूटना तो इसने है नहीं तो मैंने कहा फेंक दूं। अल्लाह हाफ़िज़।